Good afternoon. आज today we have invited all the media houses to brief on very important point जो कि है स्कूल और कॉलेजेस में अभी जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है इसके बारे में सभी लोगों को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हर साल हमारे जितने भी सारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं और हर साल ये प्रोसेस ऑफलाइन प्रोसेस होता है। इस बार हम लोग एडमिशन प्रोसेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसके लिए एक सेपरेट पोर्टल समर्थ पोर्टल है। तो समर्थ पोर्टल का यूज करके हम लोग जितने भी सारे कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस है उसको ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं और आज के बाद से कोई भी मैनुअल एडमिशन नहीं होगा और जो भी मैनुअल एडमिशन फॉर्म के थ्रू एडमिशन इसके पहले होते आ रहे थे वो ऑलमोस्ट बंद है और ये जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की शिफ्टिंग हम लोग कर रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो हमारे स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके डायरेक्टिव्स के अनुसार ही हम लोग कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ज्यादातर स्टेट्स में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन अभी शिफ्ट कर रहे हैं सारे स्टेट। तो जो समर्थ पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस है by all the states they are following and also the central government funded colleges and university they are also using the same platform. So ये हमारे स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, कॉम्प्लिकेशंस आते थे, तो हम लोग ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में हम लोगों ने स्विच किया है। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि ऑलरेडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। 23 में से ये पोर्टल ओपन है और हर साल हमारे स्टेट में अराउंड 20 से 22,000 एडमिशन हम लोग कॉलेजेस में करते हैं। जितने भी सारे हमारे बच्चे जो स्टेट बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से आते हैं हमारे स्टेट में अराउंड मोटा मोटी 20 से 22,000 के बीच में नंबर रहता है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी 23 में से स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं। ये फर्स्ट राउंड है और फर्स्ट राउंड 30 मई को खत्म होगा। देन उसके बाद में मेरिट लिस्ट वगैरह हम लोग पब्लिश करेंगे। तो जितने भी सारे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस और इसके बाद राउंड्स के बाद में जो भी फाइनलाइजेशन होगा वो कंसर्न कॉलेजेस की वेबसाइट पे किया जाएगा। तो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है और 30 मई तक ये खुला रहेगा। तो मेरी जितने भी सारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे आगे मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग जो कंसर्न कॉलेज हैं जहां जहां पर भी आपने अप्लाई किया है वहां पर आप लोग कॉलेज की वेबसाइट को लगातार देखते रहें। जो भी सारे अपडेट्स और जो डेवलपमेंट है वो ऑनलाइन ही आप लोगों को इंफॉर्मेशन सारी मिलेगी। उसके बाद में हम लोग फर्स्ट राउंड का जो फाइनल जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट हम लोग 11 जून को सारी प्रोसेस है वो हम लोग खत्म कर लेंगे और सेकंड राउंड पे हम लोग दोबारा जाएंगे 21 जून से 25 जून तक। तो इस तरह से 2 राउंड होंगे एडमिशन के लिए और ये जो नोटिफिकेशन हम लोगों ने डायरेक्टरेट की तरफ से निकाला है उसमें भी पूरा जो 2 राउंड है उसके बारे में पूरा प्रोसेस है। एंड आफ्टर सेकंड राउंड जितने भी सारे कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस को हम लोग पावर देंगे कि जितनी भी सारी उनकी सीट बची हुई है वो कॉलेजेस अपने लेवल पे उसको टैकल करें। आप सभी लोगों को एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूं कि इससे पहले जो होता आ रहा था कि उसमें एक स्टूडेंट को मैक्सिमम हम लोग 3 कॉलेज में एडमिशन के लिए छूट करते थे मैक्सिमम। अभी इस साल वो 4 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर कॉलेजेस में उसको 2 मेजर सब्जेक्ट अपनी चॉइस के सेलेक्ट करने होंगे। तो कुल मिला के 8 उसके पास में चॉइसेस होंगी। 4 कॉलेजेस में भर सकता है और 2 मेजर सब्जेक्ट से उसको चूज कर सकता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बिंदु ये भी है कि इस साल हम लोगों ने 3 नए कॉलेजेस ओपन करे हैं और अगले जो सेशन स्टार्ट होगा सेशन से हम लोग उसकी क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे।
अम्बासा में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अम्बासा के अलावा कोरबुक में और काकराबंद में 3 नए कॉलेजेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए जितने भी सारे एडमिशन के प्रोसेस है, बिकॉज नया कॉलेज है, तो अगर इन 3 कॉलेजेस में एडमिशन का करना है तो हमारा जो डिपार्टमेंट की डायरेक्टरेट की जो वेबसाइट है उस पे सारे लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन इन 3 कॉलेजेस से रिलेटेड है वो डायरेक्टरेट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो 3 कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेज एक अम्बासा में है, ओल्ड डीएम ऑफिस बिल्डिंग में, देन कोरबुक में है, पंजियाम एचएस स्कूल हम लोगों ने इसके लिए दिया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, एंड देन थर्ड काकराबंद का है जो प्रीवियस डाइट का बिल्डिंग था, वहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो 3 नए कॉलेज, कंसिडरिंग द हायर नंबर ऑफ हायर इंटेक्स एवरी टाइम, हर बार हम लोग देखते हैं कि हमारी जितनी कैपेसिटी है वी ऑलवेज एक्सीड, तो उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने इस बार बजट इसमें भी था, तो तीनों कॉलेज हम लोग इस बार स्टार्ट करने वाले हैं। और तीनों कॉलेजेस में जो फैकल्टी मेंबर्स है ऑलरेडी हम लोगों ने डिप्यूट हम लोग कर चुके हैं। 40 नंबर्स आउट ऑफ दिस 3 एसोसिएट प्रोफेसर है जिनको हम लोग प्रिंसिपल इंचार्ज बना के डिपुटेशन दिया है, एंड इसके अलावा 9 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 पीजीटी है, और बाकी जो क्लर्कल स्टाफ है वो भी हम लोगों ने डिप्यूट किया है। तो ये तीनों कॉलेजेस में इस साल सेशन जो एकेडमिक सेशन होगा वहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और माइनर मेंटेनेंस का जो भी छोटा मोटा काम है वो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, एंड वी आर श्योर कि ये साल से हम लोग इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट चीज है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारा एफर्ट रहेगा कि जितने भी सारे हमारे कॉलेजेस हैं, इवन बीएड कॉलेजेस भी हैं, तो सभी को हम लोग कोशिश करते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में उसको डेवलप करें। तो इसी को देखते हुए हमारे यहाँ पे एक तो सिटी कुमारघाट है और एक आईएससी कुंजबन में हमारे यहाँ पे बीएड कॉलेजेस करते हैं, और डीएलएड कोर्सेज भी सिटी। तो इन दोनों कॉलेजेस को भी हम लोग रेगुलर कॉलेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो दिस इज वेरी बिग डेवलपमेंट कि हम लोग अभी से एफर्ट ले रहे हैं कि जितने भी सारे कॉलेजेस हैं उसमें बाद में, बिकॉज रेगुलर बीएड कोर्सेज नहीं रहेंगे, वो आईटेप कोर्सेज चलेंगे। तो इसी के लिए हम लोगों के पास टाइम 2030 तक करना है, बट हम लोग थोड़ा एडवांस में प्रिपरेशन ले रहे हैं ताकि हम लोग को बाकी दिक्कत नहीं आए और स्विचिंग ओवर करना थोड़ा इजी हमारे लिए हो। तो इन दोनों कॉलेजेस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी सारे रेगुलर इनके सब्जेक्ट्स रहे हैं, जहां पर इनकी फैकल्टी ज्यादा मजबूत है, वही सब्जेक्ट हम लोग इन कॉलेजेस में रखने वाले हैं। जैसे कि आपका कुंजबन में जो आईएससी है वहां पर मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश रखा है हमने, और सिटी कुमारघाट है वहां पर एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस रखा है, और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट भी यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। नंबर 4 इम्पोर्टेंट चीज है कि सब रूम में भी जैसा कि सभी जगह पर है कि स्टूडेंट का जो इंटेक है वो काफी ज्यादा होता है। हमारे यहाँ पे थोड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो थोड़ी बहुत कमी है, उसके लिए हम लोग बहुत सारे ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमारा एफर्ट है कि जितनी भी सारी पुरानी बिल्डिंग्स है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग देखें, और आगे आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल के कैंपसेस हैं वो कैंपसेस का हम लोग एक्सटेंशन करेंगे। सो दिस इज वेरी बिग डेवलपमेंट, और ये हम लोगों की सोच में है कि आगे आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स हम लोग देखें, बिकॉज जितना हमारे पास स्टूडेंट का फ्लो है, स्टूडेंट का इंटेक है, उसी हिसाब से नई बिल्डिंग बनाने में काफी टाइम लगेगा। सो ये एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा विजन है डायरेक्टरेट का, और इसी क्रम में हम लोगों ने सबरूम इंग्लिश मीडियम जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें हम लोग इस बार माइकल मधुसूदन दत्ता कॉलेज है उसका हम लोग साइंस कैंपस को उसमें एनेक्सी में लेके जा रहे हैं। सो एमएमडीसी कॉलेज के अलावा हम लोगों ने दूसरा बिल्डिंग आइडेंटिफाई किया है और उसमें हम लोग उसका साइंस कैंपस को लेके जाएंगे। सो दिस विल बी वन न्यू टाइप ऑफ कैंपस विच वी आर इनोग्रेटिंग, और हमारा जिस तरीके का विजन है तो हम आगे आने वाले टाइम में कैंपसेस का विस्तार करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सके। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो बजट स्पीच में भी अनाउंसमेंट हुआ था,
दो बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, एक टीआईटी को हम लोग यूनिवर्सिटी में डेवलप करने वाले हैं, और विमेन यूनिवर्सिटी जो महिला कॉलेज है हमारा अगरतला में, उसको हम लोग यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, और इसके लिए बजट में भी प्रोविजन रखा है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना था, वो स्टेट गवर्नमेंट के कमिटमेंट के हिसाब से एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए ऑलरेडी हमें मिला है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इसके लिए जो कंसर्न सेक्शन है हमारे बिल्स वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर हम लोग बिल तैयार कर लेंगे, कैबिनेट में ले जाके उसको, एंड देन विधानसभा से, असेंबली से उसको पास करवा के हम लोग ये 2 यूनिवर्सिटी हम लोग ओपन करेंगे। इसमें टाइम लगेगा, बट दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन कि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ये आगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर बिल बनेगा। उसके बाद में फिर हम जो बीसी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होगा, तो कोशिश करेंगे कि इसी साल के अंदर अंदर हम लोग काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर यूनिवर्सिटी का क्रिएट कर लें, बिल बना लें। इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा डायरेक्टर साहब, आपको 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में, 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा ब्रीफ करें। तो थैंक यू सर। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের টিপিএসসির মাধ্যমে টিচার্স বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রিক্রুটমেন্টের প্রসেস চলছে। 201 posts are being filled up the process. In addition, 13 জন প্রিন্সিপাল পোস্টে রিক্রুট করার প্রসেস চলছে টিপিএসসি। তাছাড়া আরো 3টা প্রিন্সিপালের পোস্ট আমরা ফিনান্স থেকে কনফারেন্স পেয়েছি, তার জন্য we have sent this to the cabinet. The cabinet যদি এটির মধ্যে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেয়, 13 জন প্লাস আরো 3 জন একসঙ্গে যাতে আমরা করতে পারবো এতে আশা। পাশাপাশি another 200 posts which have been conquered by finance department for the post of assistant professor, এটা আমাদের পাইপলাইনে আছে। These also we will be sending to cabinet for concurrence to be filled up. These are new developments in the pipeline যেগুলোর উপরে আমরা কাজ করছি, এবং আশা রাখবো যে এটা প্রসেস কমপ্লিট হলে আমাদের যে whatever shortfall we are having in terms of teaching faculties আমাদের ডিগ্রি কলেজেস গুলোতে we will be able to fulfill, এবং the situation will improve to a great extent. For opening of these 3 new colleges as sir has talked about, একটার জন্য কোনো ধরনের রিপেয়ার এন্ড মেইনটেনেন্স লাগে না জিডিসি কাকরাবনের জন্য, কারণ ওইখানে অলরেডি one building is identified, which is the old building of Diet Kakrabon. এটা already recently it was maintained and repaired. যেখানে পিপিপি মডেলে একটা কলেজ খোলার কথা ছিল, তো তার জন্য আগে কাজটা হয়ে গেছে। সো এখন কাজ যে চলছে আমবাসা ওল্ড ডিএমস অফিস বিল্ডিং, এখানে repair and maintenance কাজ চলছে। We have visited, RD department is doing the work. কাজের প্রোগ্রেস খুবই ভালো, এবং they have given a commitment before the academic session starts they will complete the entire repair and maintenance work. এই বিল্ডিং এ there is a sufficient number of rooms for classroom. এখানে কিছু বছর আগে আমাদের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এখান থেকে শুরু হয়েছিল। So this building is actually giving us a lot of service. Earlier it was DM's office, তারপরে Polytechnic Institute, এখন আবার GDC Ambassa. So there are a number of rooms, and this will be sufficient for at least 8 to 10 years of requirement. তারপরে আমরা permanent building ওখানে করব। Land is also there sufficient এই ক্যাম্পাসে, তো অন্য কোথাও আমাদের যেতে হবে না। The second is করবুকে আমাদের কাছে পুরনো পাঞ্জিহাম এইচএস কলেজের বিল্ডিং, যেটা আমাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করেছে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। ওইখানেও টুকটাক মাইনর রিপেয়ারিং এর ওয়ার্ক আমাদের দরকার পড়বে, যেটা অলরেডি চলছে। আমরা আশা করি যে before the academic session start this building also will be ready and handed over to us. In the meantime actually এই যে 3টা কলেজের
admission process এর জন্য Frambasa, the Polytechnic Institute, has been kind enough to provide some rooms where our principal and other faculty members were posted to work on for the admission. তো এখানে অ্যাডমিশনের জন্য যা প্রক্রিয়া কাজ অফিসিয়াল লাগবে ওই বিল্ডিং থেকে আপাতত অপারেট হবে। সিমিলারলি করবুকেও যে এক্সিস্টিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বিল্ডিং ওরাও আমাদের কাছে 2-3টা রুম দেবে যেখান থেকে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটা চলবে। So similarly, Diet Kakraban also has been kind enough to provide immediately whatever support is required for continuing the admission work. তো আমরা আশা রাখবো যে অ্যাডমিশন কাজ বাকি অন্যান্য 25টি ডিগ্রি কলেজের মতো এই 3টি কলেজেও স্মুথলি চলবে এবং যে রিপেয়ার মেইনটেনেন্স কাজ সম্পন্ন হবে টাইমলি এবং we will be able to start the academic session on time. And this year we have a target of starting the academic session in the first week of July. গত বছর একটু দেরি হয়ে গেছিল, তার জন্য it has hampered the semester exams and other exams. তো এইবার আমরা টাইমলি I think we'll be able to start the academic session. তারপরে আমরা সমস্ত ধরনের যে একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস টাইমলাইন এক্সামস আমরা আশা করতে পারি যে we will be able to streamline along with the university. So তারপরে we will be able to also streamline many other things which are related to academic activities. Thank you. GDC. Samarth portal এটা NIC দ্বারা পরিচালিত। ফার্স্ট উইকে আমরা সেশন শুরু করার চেষ্টা রাখছি। তো we hope things will be smooth. Sir, this college is then affiliated to which university is central state? See, most of our colleges are affiliated to Central University, Tripura University. Now, again, this is very important aspect, and we are also giving a thought that MBB University should be strengthened, and their affiliated college number should also be increased. So, state government is considerate, and we are giving full thought on this issue. As of now, we will try that these 3 new colleges are given the MBB University affiliation, because it will be in line of our main theme, that is to strengthen the MBB University and also to get more and more affiliation, because there are many practical issues while running all these semesters, like conducting the examination on the proper dates, proper timeline. That is a major I think hurdle which we are facing, all the colleges. And now Dr. Saab is very rightly mentioned that from now onwards we are trying that semesters starts on a proper date, 1st July, that is 1st July, and also we keep everything within the timeline, the exams also, exam schedule and everything. So for that purpose we need to make a liaison with the Central University. Sometimes it becomes there are issues many times. So we are trying that these are given the MBB University affiliations. देखिए, अभी यूनिवर्सिटी TIT को हम लोग चाहते नहीं है कि प्रपोजल था हमारे पास कि TIT को एक कॉलेज बना के यूनिवर्सिटी एक अलग से बना दे, तो उससे क्या होगा, उससे एक स्ट्रेंथनिंग नहीं आता है जैसे हमारे MBB कॉलेजेस का है, MBB कॉलेजेस एंड MBB यूनिवर्सिटी। सो रादर ये देखा गया है कि एक आपका डिपार्टमेंट बने, उसमें रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा है, रादर देन कि हम लोग यूनिवर्सिटी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ही कर दें एंड देन कॉलेजेस को सेपरेट आप लोग अफिलिएशन देके कॉलेजेस का एंटिटी सेपरेट रखिए। उसमें प्रॉब्लम से आता है कि कई बार कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आता है, लीडरशिप का प्रॉब्लम आता है। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो हम लोग TIT को यूनिवर्सिटी बनाए, TIT को एक अलग से कॉलेज नहीं करेंगे हम लोग, एंड देन यूनिवर्सिटी में ही TIT को डेवलप करेंगे, सेपरेट यूनिट हम नहीं करना चाहते, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में इनिशियली यूनिवर्सिटी बनेगा, देन उसके बाद हम लोग एफिलिएशन स्टार्ट करेंगे। एफिलिएशन में हम लोग अभी जितना भी सारा हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, ये बात की बात
ठीक है, बट अभी हम फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी की तरफ सोच रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में एफिलिएशंस डेफिनेटली बढ़ेगा, अगर यूनिवर्सिटी है तो हमारे कॉलेजेस खुलेंगे अलग अलग, राइट। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पर कोई आईआईटी आए, प्रेजेंट एनआईटी को आईआईटी में कन्वर्ट, कुछ भी, मतलब बहुत सारे प्लान्स हैं जो हमारे अभी कंसिडरेशन में है, लेकिन ये अभी बाद में फिर हम आप लोगों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। बट अभी के लिए यूनिवर्सिटी मेन टीआईटी को हम यूनिवर्सिटी में चेंज करने वाले हैं। देन एफिलिएशंस हम लोग टाइमली अगर देखेंगे उसमें तो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस वगैरह बाकी को देने का ट्राई करेंगे, बट अभी एज सच अभी कुछ नहीं, अभी हम यूनिवर्सिटी में। Every time one issue comes is filling up the form. The connectivity in Tripura is not that stable. Students often face this problem. Everyone faces this problem. So in that case, so that students don't panic, what will be your suggestion? देखिए, ensure that all students will get admission. दो इश्यूज हैं यहाँ पे। एक तो आपने बोला कि हमारे यहाँ पे विद रिगार्ड टू डिप्लॉयमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, मैन पावर कुल मिलाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे जितना कॉलेजेस है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी तो आपको पता है कि कैपेसिटी तो हम लोग अप्रूवल लेके आते हैं, जितना भी कैपेसिटी होता है हर कॉलेजेस का, तो कैपेसिटी इज डिफरेंट है। बट जो हमारा इंटेक है या फिर जो हमारी डिमांड है वो अराउंड 20-22 हजार जो मैंने आपको बताया। अभी मैन पावर का ऐसा है कि टोटल अगर हम कैलकुलेशन भी कर लें तो हमारे यहाँ पे 1100 से ज्यादा मैन पावर पीटीआर के हिसाब से 1100-1200 अगर प्रोफेसर हो तो वो हमारे यहाँ पे सफिशिएंट है। अभी हमारे यहाँ टोटल 473 अराउंड 473 अराउंड असिस्टेंट प्रोफेसर है। नंबर इधर उधर हो सकता है क्योंकि रिटायरमेंट भी होता रहता है बीच बीच में। और इसके अलावा 201 हम लोगों ने ऑलरेडी टीपीएससी को दिया हुआ है। तो कितना हो गया? 674। ठीक है, 674 और 210 अभी ऑलरेडी कैबिनेट के पास हम लोग भेज रहे हैं, फाइनेंस ने अप्रूवल कर दिया है। 210 और आ जाएगा, 673 कितना हो गया? 883। तो मोटा मोटी 800-900। और इसके अलावा हमारे पास में गेस्ट फैकल्टी है। गेस्ट फैकल्टी को हर स्टेट यूज करता है। हमारे यहाँ पे भी अराउंड 670 अराउंड रेगुलर कॉलेजेस में, और अगर आप पॉलिटेक्निक को मिला दे तो अराउंड 700-710 हमारे यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी है। तो फैकल्टी को लेके प्रॉब्लम नहीं है, फैकल्टी को लेके प्रॉब्लम नहीं है, और आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। थैंक यू।